हेलो फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशंस आपके लिए वीजीटी ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियोस शेयर कर रहा है। ये वीडियोस आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, हमारा इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट का सेकंड लेसन प्रोग्रेस में है जिसका नाम है ऑन सेइंग प्लीज। ठीक है, तो इस लेसन का बहुत कुछ पार्ट हमने पिछले 3 वीडियो लेक्चर से कवर किया है। आज का ये चौथा वीडियो लेक्चर है और ये आज के वीडियो लेक्चर में हम ये लेसन ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन जो आखिरी पार्ट है उसको लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। चलो। What struck me particularly was the ease with which he got through his work. उसमें मुझे एक बात सबसे particularly दिखाई दी कि वो अपना काम बहुत आराम से करता था, very easily वो अपना काम प्यार से करता था। If bad manners are infectious, so also are good manners. जैसे कि bad manners होते हैं वो इन्फेक्शियस जैसे काम करते हैं। अगर आपके बुरे बर्ताव है वो फैलते हैं, इन्फेक्शन दूसरों को होता है। उसी तरह से गुड मैनर्स आल्सो इन्फेक्शियस। अगर आपका बर्ताव, आपका बिहेविंग गुड मैनर्स है आपके पास, तो आपके गुड मैनर्स का भी दूसरों पर उसका असर पड़ता है। ऐसे लेखक यहाँ कहते हैं, इफ वी एनकाउंटर इनसिविलिटी मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम अनसिविल। अगर हमारा किसी बुरे बर्ताव वाले लोगों से एनकाउंटर यानी उनके साथ संबंध आता है, तब हम उनके साथ भी उसे ऐसे अनसिविली रिएक्ट करते, यानी वो अनसिविल है, बुरे बर्ताव वाले, तो हम भी उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। बट इट इज एन अनयूजुअल अनकोट पर्सन हु कैन बी डिसएग्रीबल विथ सनी पीपल। मतलब इट इज एन अनयूजुअली अनकुत। अनकुत का मतलब होता है वो ऐसा ही कोई गवार आदमी होगा हु कैन नॉट बी डिसएग्री विथ सनी पीपल, जो सनी पीपल यानी अच्छे लोगों के साथ मिलने के बाद भी उसके साथ डिसएग्रीबल यानी सहमत नहीं होगा और सहमत न होकर बैड बिहेविंग करता, तो उसे अनकुत ही कहेंगे, गवार आदमी कहेंगे। ऐसे लेखक यहाँ बोलते हैं। इट इज विथ मैनर्स एज विथ वेदर। वेदर जैसे बर्ताव करते हैं, यानी मैनर्स और वेदर जैसे तुम्हारा बर्ताव, बिहेविंग और मौसम वो एक जैसे काम करते हैं। लेखक बोलते हैं, नथिंग क्लियर्स ऑफ माई स्पिरिट्स लाइक अ फाइन डे सेड किड्स। मेरी आत्मा को, स्पिरिट को एक अच्छे दिन के सिवा कोई क्लियर अच्छा नहीं बना सकता। सेड किड्स, किड्स एक कवि है वो बोलते हैं। एंड अ चेयरफुल पर्सन डिसेंड्स ऑन इवन द ग्लूमिएस्ट ऑफ अस। यानी एक जो खुश, हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति वो हम पर इस तरह से उतारता है, उस तरह से उसका इफेक्ट पड़ता है। डिसेंड्स ऑन इवन द, किस पर? ऑन द ग्लूमिएस्ट ऑफ अस। हम में से कोई ग्लूमिएस्ट, बहुत ही दुख में से दुखी है, बहुत ही दुखी है, और एक आधा चेयरफुल पर्सन का हम पर, दुखी व्यक्ति पर इस तरह का इफेक्ट होता है। विथ समथिंग ऑफ द वेंडिकेशन ऑफ ए फाइन डे। जैसे किसी अच्छे दिन में जवानों का उसका एक वेंडिकेशन है, आशीर्वाद है, और उसके आशीर्वाद से हमारा दिन अच्छा हो जाता है, फाइन डे हो जाता है। एंड ये चेयरफुल पर्सन का इफेक्ट दुखी आदमी पर भी एक अच्छे दिन में चेंज लाता है। एंड सो इट वॉज ऑलवेज फाइन वेदर ऑन द पुलिस पोलाइट कंडक्टर्स बस। सो उसी तरह से वो जो विनम्र कंडक्टर था, बहुत अच्छा बिहेविंग करने वाला बस का कंडक्टर था, उसके साथ भी यात्रा करना, जर्नी करना, वो भी एक अच्छे मौसम की तरह ही था। एंड सो इट वॉज ऑलवेज एंड हिज ओन सिविलिटी, और उस कंडक्टर की खुद की जो सिविलिटी, जो बहुत अच्छा बर्ताव था, सिविलिटी था। हिज कॉन्सिलेटरी एड्रेस, वो पैसेंजर के साथ इस तरह से बोलता था, एड्रेस का, तो मानो कि वो कॉन्सिलेटरी कर रहा है, उसके साथ फ्रेंडशिप कर रहा है। कॉन्सिलेटरी का मतलब आप फ्रेंडशिप लेंगे। एंड गुड ह्यूमर्ड, और वो बहुत हंसी मजाक करने वाला था। बेयरिंग इन्फेक्टेड हिज पैसेंजर्स, और उसकी ये सबका प्रभाव इन्फेक्शन पैसेंजर्स पर होता था। उसका ह्यूमरस नेचर, उसका अच्छा बर्ताव, all his good nature or qualities affected on
पैसेंजर्स पर उसका बहुत प्रभाव हो जाता था। एनलाइटनिंग देयर स्पिरिट्स ही लाइटन हिज ओन टास्क, यानी पैसेंजर्स के स्पिरिट्स को, उनके रूहों को, उनके आत्मा को हल्का बनाकर वो अपने काम को भी इजी, लाइटनिंग का मतलब है इजीनेस ले लो, आपका खुद का काम भी इजी बनाता था और पैसेंजर्स को भी इजी रखता था। हिज गेटी वॉज नॉट ए वेस्टफुल लग्जरी, उसका जो गेटी, खुश रहने का अंदाज था, वॉज नॉट ए वेस्टफुल लग्जरी, वो कोई खराब हो ऐसा लग्जरी आराम नहीं था, बट अ साउंड इन्वेस्टमेंट, वो एक अच्छी तरीके उसकी इन्वेस्टमेंट थी, यानी उसका अच्छा स्वभाव उसका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाता था। यानी कि अच्छे बर्ताव या स्वभाव का इन्वेस्टमेंट करने से उसके साथ भी एक अच्छे बर्ताव करने वाले पैसेंजर्स या लोग उसे जर्नी में, सफर में मिलते थे। आई हैव मिस हिम फ्रॉम माई बस रूट ऑफ लेट, कुछ समय से मेरा जो बस का रूट है, उस रूट पर बस में वो मुझे आजकल नहीं मिलता है। बट आई होप दैट ओनली मीन्स दैट ही हैज कैरीड हिज सनशाइन ऑन टू अनदर रोड। लेखक बोलता है, लेकिन मैं ऐसा होप करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि वो किसी दूसरे रूट पर उसकी जो सनशाइन है, उसकी जो खुशांदाज है, उसका जो अच्छा बर्ताव है, वो किसी दूसरे रूट पर वहाँ के पैसेंजर्स को खुश करता होगा, अच्छी सर्विस देता होगा। इट कैन नॉट बी वाइडली डिफ्यूज्ड इन रैदर ड्राइव वर्ल्ड। लेखक बोलते हैं कि वो जहाँ पर भी होगा वो इतना वाइडली डिफ्यूज नहीं होगा, यानी हमसे बहुत दूर नहीं गया होगा, क्योंकि इन रैदर ड्राइव द वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड है, जो पूरा संसार है, वो एक दूसरे से एक दूसरे से खींचा हुआ है, एक दूसरे से अट्रैक्ट हुआ है, बहुत नजदीक है। सो ही माइट नॉट गो अवे फ्रॉम मी, द राइटर थिंक सो, एंड आई मेक नो अपोलोजाइज, मैं माफी इस बात पर की भी नहीं मानूंगा कि मैंने पैनिगैक्रिक ऑन एन अननोन बस कंडक्टर, मैं किसी अनजान बस कंडक्टर के बारे में इस तरह से बोल रहा हूँ। पैनिगैक्रिक यानी कुछ भजन कीर्तन कर रहा हो, ये जो आपको अच्छी बातें बोल रहा हो और ये बहुत आपको यूजलेस लगे, इसलिए मैं अपोलोजाइज आपसे नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात अच्छी है और ये ठीक ही है। इफ वर्ड्सवर्थ कुड गैदर लेसन ऑफ विजडम फ्रॉम द पुअर लीच गैदर ऑन द लोनली मोर, यहाँ जो लेखक वर्ड्सवर्थ है, कवि, उन्होंने जो लेसन ऑफ विजडम, बुद्धि के पाठ जो उन्होंने गैदर किए, उन्होंने जो लिए हैं, कहाँ से? फ्रॉम द पुअर, एक गरीब, लीच गैदर, जो मतलब जोक्स होता है कि जो उन्होंने पुअर, एक गरीब, लीच, एक जोक्स जो गैदर किए, इकट्ठा किए ऑन द लोनली मूर, एक अनजान मूर से, बंजर भूमि से। तो वहां से भी एक बंजर भूमि से भी विजडम ने अपने, जिस तरह से वर्ड्सवर्थ ने विजडम के पाठ उन्होंने उससे लिए है, उसी तरह से आई सी नो रीजन वाई लेसर पीपल शुड नॉट टेक लेसन्स in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feelings। कि मुझे ये नहीं लगता है कि क्यों एक छोटी सी बात, भले वो कितनी छोटी क्यों नहीं हो, अच्छी फीलिंग से डिग्निफाइड क्यों नहीं किया जा सकता है, यानी बेहतर क्यों नहीं किया, यानी बहुत लेसर थिंग भी एक अच्छी फीलिंग से डिग्निफाइड यानी बेहतर बना सकते हैं। जिस तरह से वर्ड्सवर्थ ने कि एक पुअर लीच गैदर, जो उन्होंने अपने ऑन द लोनली मोर इसमें बताया है कि जो पुअर लीच गैदर के ऐसे लोग होते हैं जो कि कीड़े मकोड़े इकट्ठा करते हैं। सो इन लोगों से भी उन्होंने अच्छी विजडम लेसन्स लिए हैं, तो हम क्यों न किसी से अच्छी बात ले, वो कितना भी खराब क्यों न हो। सो इस तरह से लेखक वर्ड्सवर्थ का एग्जाम्पल देकर यहाँ हमें समझाने की कोशिश करते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ जनरल एग्रीमेंट दैट द वॉर हैज हैड अ चिलिंग इफेक्ट अपॉन दोज लिटिल एवरीडे सिविलिटीज ऑफ बिहेवियर दैट स्वीटन द जनरल एयर। और हम सब लोग यह भी मानते हैं
ये जो युद्ध हुआ है, यानी जो वर्ल्ड वॉर्स हुए, इसके बारे में लिखा है, इससे क्या हुआ है कि लोग एक दूसरे को गलत नजरों से देख रहे हैं, हाँ, एक रूखेपन से एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं। और इस बर्ताव से क्या हुआ कि जो अच्छे बर्ताव करने वाले लोग हैं वो उसमें ठंड आई है, यानी वो कम हो गए हैं, उनका प्रभाव कम हुआ है। वी मस्ट गेट दो सिविलिटीज बैक इफ वी आर टू मेक लाइफ काइंडली एंड टॉलरेबल फॉर ईच अदर। हमें चाहिए कि उस अच्छे बर्ताव वाले लोगों को, उस घटनाओं को वापस ला सके, ताकि जो हमारी लाइफ है वो बहुत ही प्यार से और एक दूसरे के लिए प्यार से चल सके, आगे बढ़ सके। वी कैन नॉट गेट देम बैक बाय इन्वोकिंग द लॉ। ये जो सिविलिटीज है, अच्छी बात है, सिविलिटी हम कानून को इन्वोकिंग करके लाकर नहीं वापस ला सकते, यानी कानून से नहीं आ सकते ये सब बातें। द पुलिसमैन इज नेसेसरी सिंबल एंड द लॉ इज नेसेसरी institution for society that is still somewhat lower than the angels। ये जो पुलिस वाला है वो एक आवश्यक नेसेसरी सिंबल है, वो एक कानून है, वो एक आवश्यक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है सोसाइटी के लिए। ये जो इंस्टीट्यूशन या पुलिस है जो कि एक फरिश्ते से भी, एंजल से भी नीचे है। मतलब यह है कि लेखक बताना चाहता है कि हम ह्यूमन बींग्स कितना भी प्रोग्रेस डेवलपमेंट क्यों न हुआ हो, फिर भी हम एंजल्स के साथ, फरिश्तों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हम उनसे कम ही है, ऐसे यहाँ बोलने की कोशिश लेखक करते हैं। बट द लॉ कैन नॉट बी प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक। यानी कि ये जो कानून है वो हमें मटेरियल अटैक, फिजिकल मटेरियल, nor will the liftman's way of meeting moral affront by physical violence help us to restore the civilities। और ना ही जिस तरीके से वह लिफ्ट वाले ने बेइज्जती का बदला लिया, हाथापाई करके या फिजिकली अटैक करके वो पैसेंजर को बाहर फेंक कर, उससे हमें अच्छे बर्ताव को रेस्टोर करने की सीख मिलती है। I suggest to him that he would have had more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness। लेखक कहता है कि I suggest to him that he would have had more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate पोलाइटनेस। लेखक कहते हैं कि मैं अगर उसे कह सकता कि तेरा जो बदला है वो और ज्यादा बारीक या सटल हो सकता था, अच्छा हो सकता था, इफेक्टिव हो सकता था, अगर उस इंसान को, उस पैसेंजर को बहुत ही, अगर वो कर्टसी के साथ बिहेव करता, पोलाइट के साथ, ही वुड हैव हैड द विक्ट्री। ऐसे करने के बाद उस लिफ्टमैन को विक्ट्री मिलती, विजय मिलती, नॉट ओनली ओवर द बूर बट ओवर हिमसेल्फ, एंड दैट इज द विक्ट्री दैट काउंट्स। उस गंवार जो लिफ्ट का पैसेंजर था, बल्कि कि इस तरह की विक्ट्री यहाँ मायने रखती है। क्या कहने का मतलब यह है कि लेखक को यह कहना है कि अगर उस लिफ्टमैन ने उस पैसेंजर को उसके बुरे बर्ताव के बदले अच्छे बर्ताव से बिहेव करता, तो उस पैसेंजर के ऊपर ही नहीं विजय मिलता, बल्कि उसे अपने आप पर ही विजय मिल सकता था। द पोलाइट मैन मे लूज द मटेरियल एडवांटेज बट ही ऑलवेज हैज द स्पिरिचुअल विक्ट्री। जो पोलाइट किस्म के लोग होते, नरम कैरेक्टर के लोग होते, वो ऐसा हो सकता है कि वो मटेरियल एडवांटेज, वो दिखने वाला जो फायदा होता है वो उसे नहीं मिलेगा, बल्कि जो स्पिरिचुअल विक्ट्री है, जो कि जो आत्मिक विजय है, वो मात्र उसे डेफिनेटली मिल सकती है। आई कमांड टू द लिफ्ट मैन अ स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड। लेखक बोलते हैं कि मैं उस लिफ्ट मैन को
किसी चेस्टरफील्ड की किसी आदमी की कहानी है, उसे स्टोरी है, उसे सुनाता हूँ। इन हिज टाइम द लंदन स्ट्रीट्स वेर विदाउट द पेवमेंट्स ऑफ टुडे एंड द मैन हु टुक द वॉल हैड द ड्राइस्ट फुटिंग। उस जमाने में क्या होता था कि जो लंदन के जो स्ट्रीट्स है, जो फुटपाथ है, उस पर पेवमेंट नहीं होते थे जैसे कि आजकल होते हैं। यानी उस जमाने में रोड पर पेवमेंट अलग से नहीं होते थे जो कि आजकल दिखाई देते हैं। जो बहुत बड़ी दीवार होती थी, उस दीवार के ऊपर से जो भी बंदा चलता था सूखे होते थे, वो कभी भीगते नहीं थे। I never give the wall to scoundrel, said a man who met Chesterfield one day in the street. उस वॉल के ऊपर एक तरफ से चेस्टरफील्ड वो आदमी आता है और दूसरी तरफ से एक आदमी आता है जो एक दूसरे के आमने सामने मिलते हैं। तब चेस्टरफील्ड बोलते हैं कि मैं मेरा जगह किसी स्काउंड्रल को कभी नहीं दूंगा। I always do, said Chesterfield, stepping with a bow into the road. तब चेस्टरफील्ड बोलता है कि मैं हमेशा कमीनों को जगह छोड़ता हूँ, उसे जगह देता हूँ। सो थोड़ा सा झुक जाता है और रोड के साइड से नीचे उतरता है। तो सिर्फ आदमी और चेस्टरफील्ड के दोनों के बीच में ये जो कम्युनिकेशन यहाँ लेखक ने डिस्क्राइब किया है। I hope the liftman will agree that his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. मुझे ये आशा है कि वे जो लिफ्टमैन है अच्छा बिहेव करता, अपना बदला उसी तरह से लेता जिस तरह से चेस्टरफील्ड ने उस आदमी के साथ लिया, कि उसने कहा कि ठीक है मैं झुकता हूँ, मैं ऐसे लोगों को जगह देता हूँ। उसी तरह से अगर उस लिफ्टमैन ने भी उस पैसेंजर का बदला एक मैनर से लिया होता तो बहुत अच्छा होता। कि कहने का मतलब ये है, इस तरह का रिवेंज दोनों ने भी लिया है, चेस्टरफील्ड ने भी लिया, लेकिन इस तरह का रिवेंज अगर लेते हो नरमी से, अदबी से, तो वो अधिक अच्छा होता। तो यही सारे की यू शुड बी ऑलवेज ऑनेस्ट, यू शुड ऑलवेज शो बिहेव विथ मैनर्स एंड एटिकेट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक उसको शेयर करो। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का अपडेट फास्ट मिल सके। थैंक यू।